राधे। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जहाँ से हमने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम खाने की तैयारी में लग चुके हैं। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह भी कट गई है। तो यहाँ हम बनाएंगे गोभी की सब्ज़ी और आलू। तो एक तरफ हमारा जो फीका आटा है वो भी गूँथ गया है। अब इधर मैं ये जो मीठी पूड़ी बनती है उसके लिए आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि सभी एक एक काम करेंगे तो जल्दी से काम हो जाएंगे। लेकिन पूजा वगैरह में तो जो दोपहर की कथा वगैरह हुई थी ना, और फिर सुबह से काम में भी लगे हुए थे, तो ना थोड़ा सा खाना बनाने में ना हम लोग लेट हो गए थे। फिर ये है कि टाइम से पूजा तो हो गई थी। हमने सबसे पहले करा कि जो पूजा की पूड़ी वगैरह जो पूजा में चढ़ेगा हमने वो बना लिया था, और हमने सब्जी बनाई थी बाद में। तो यहाँ पर भाभी बेल के देती जा रही है मुझे पूड़ियाँ, और मैं सेकती जा रही हूँ। तो ऐसे जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, तो फिर हमें ना जल्दी से पूजा भी करनी है, क्योंकि तारे तो 7 बजे निकल ही आते हैं। तो जैसे ही तारे निकलेंगे उसी की हमें यहाँ पे इस व्रत में पूजा करनी होती है। तो आजकल तो ये जो फास्ट है अहुई अष्टमी का सभी लोग रखते हैं, लेकिन पहले पहले के टाइम में इतने लोग नहीं रखते थे। तो अब तो ऐसा हो गया कि सभी लोग रखते हैं। किसी को पता होता था, किसी को नहीं भी पता होता था, लेकिन अब तो ऐसा है कि सभी को पता है और ज़्यादातर लोग रखते ही रखते हैं। तो इधर ये हम पूड़ियाँ वगैरह सेक रहे थे। तो इधर ये देखिए प्रसाद की जो हमने कथा कही थी ना, थाली थी उसमें प्रसाद रखा था। तो ये तिशा उठाकर लेकर जा रही है वहीं पे रखने के लिए। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही फैला हुआ है। हमने कहा बाद में करेंगे, अभी तो जल्दी से अपना जो भी सामान पूजा का है वो बना लेते। तो इसने ये थाली यहाँ पर लाकर रख दी है प्रसाद की। ये देखिए, और अब इसने उठा ली। इसमें से माचिस बहुत लेती है सब, पता नहीं क्या इसको अच्छा लगता है माचिस में। बहुत ज़्यादा माचिस को पकड़ती है और उसको खेल रही है। तो अभी भी हमारी पूड़ियाँ सिक ही रही है यहाँ पे। जल्दी जल्दी से कर लेंगे, फिर पूजा करके अच्छे से तब हम अपनी सब्जी बनाएंगे। बाकी तो सब बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने अहोई अष्टमी का फास्ट रखा है या नहीं रखा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज भी मैंने साड़ी चेंज नहीं की, क्योंकि हल्की साड़ी थी। तो उस दिन से तो और ज़्यादा हल्की थी, और भाभी ने भी नहीं की क्योंकि उनकी भी हल्की थी। तो इसलिए इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि हमने कुछ हैवी पहन रखा है। तो इसी में हमने जल्दी जल्दी से अपना खाना वगैरह बना लिया। और आज बृहस्पतिवार भी था, तो फिर मम्मी का और ये भाभी दोनों फास्ट रखते हैं उसका गुरुवार का। तो वहाँ ये शाम का टाइम है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले पूजा कर देंगे विष्णु भगवान की। जो आरती वगैरह कर लिया यहाँ पे और पूजा कर ली। उसके बाद हम अपनी अहोई माता की पूजा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हलवा पूड़ी मीठी पूड़ी जो भी चढ़ता है वो सब बन चुका है, और यहाँ पे तैयारी हो रही है कहानी की। तो हम लोग ना शाम को भी कहानी कहते हैं, जैसे हमने करवा चौथ में शाम को भी कही थी और रात को भी कही थी, तो इसमें भी हम वैसे ही करते हैं। ये जो फास्ट होते हैं ना बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, बहुत ही कम फ़र्क होता है इनमें। कथा कहने के बाद हम जाएंगे ऊपर जल चढ़ाने के लिए तारों को, तो हमारा व्रत हो जाएगा पूरा। और ये अभी कथा शुरू हो चुकी है। रोड पे चुपचाप सोए गए थे, साफ सफाई कराते सोए गए ने सोचा तो उठकर मेरे नीचे कौन से मेरी सेवा कौन कर रहा है। सोया देख नहीं गौ माता सुबह सवेरे उठी, क्या देखते ही घर करके बेटे की भोज के नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली क्या मांगी, सब करके वो बोली सब माता तुम्हारे भाई लिए उसने मेरी कोख मान रखी, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तो गौ माता समुद्र पार सब कर गौ को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कोई धूप थी, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसे पेड़ पर दोनों कंपनी के बच्चा था। सांप को उसने सामने डसने लगा था। साहूकार की बहू ने सांप मारकर धारी नीचे लगा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में दोनों कंपनी आई और खून देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, नहीं बल्कि सांप से तेरे बच्चे के लिए करीब आ रहा था, तो मैंने उसे बचाया है, फिर रक्षा की है। सुनकर दोनों कंपनी बोली मांग तो क्या मांगते। बोले सात समुद्र पार से श्याम माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुँचा दो। तब बड़ों कंपनी दोनों को पीठ पर बैठाकर श्याम माता के पास पहुँचा दिया। श्याम माता देखकर बोली आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर वो कहने लगी बहन मेरे सर में मुझसे जुए पड़ गए, तब सोई जाएगी। कहने पर सब बहुत ने उसके सारे जुए निकाल दिए। बात पर माता प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे सिर पर इतनी सराई दे ली है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगे। बोली मेरे पास तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। सब माता बोली सब दिया। और फ्रेंड्स, इधर देखिए हमारी जो कथा है वो पूरी हो चुकी है। तो अब जो
हमारी पूजा है, हम वो करेंगे, हलवे का पूड़ी का भोग लगाएंगे अहोई माता को, और तिलक वगैरह लगाएंगे। और ये देखिए त्रिशा मम्मी की गोद में बैठी, क्योंकि ये भाग रही थी तो मम्मी ने इसको गोद में बिठा लिया था। और टीवी चल रहा है उसके बाद भी ये गोद में भाग रही थी। कभी कभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो इधर हम कहानी हो गई हमारी। अब हम करेंगे पूजा, प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, और दिए वगैरह तो जला दिए थे। ये देखिए इसमें लिए मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी, और ये एक मीठा जो पतीसा होता है बेसन का वो, और हलवा। क्योंकि आज के दिन कोई भी मतलब दूध की चीज़ जो होती है नहीं माता को चढ़ाई जाती है और ना ही खाई जाती है। जैसे बर्फ़ी हो गई, जो भी जिसमें भी दूध डलता है वो नहीं, इसलिए हम लोग पतीसा लेकर आए थे। और ये मम्मी ने यहाँ चढ़ा दिया कलावा माता रानी को। और अब मैं कर दूँगी पूजा। मैं कंडी पे कर रही हूँ तो उस पर मैं अपनी पूजा कर दूँगी। मम्मी ने और भाभी ने दोनों ने कर लिया। और इसमें श्रृंगार का सामान जैसे करवा चौथ में करते हैं, इसमें भी ऐसे ही रखा जा मतलब मनसा जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने इसमें इसी थाली में रख लिया। और ये मैं माता को तिलक लगा दूँगी, और ये मैंने चढ़ा दिया सब कुछ। अब माता रानी का आशीर्वाद ले लेंगे। और त्रिशा भी मेरे पास ही खड़ी हुई है। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से ही अहोई माता की पूजा की जाती है। और जो दाने होते हैं वो भी मतलब कि जो अहोई होती है वो भी पहनी जाती है, जो कि मम्मी के पास है, भाभी के पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो फिर मैंने नहीं पहनी। तो ये यहाँ पर देखिए पूजा मेरी अच्छे से हो गई है। मैंने आशीर्वाद भी ले लिया माता रानी का। और फिर उसके बाद जाएंगे छत पे जल चढ़ाने के लिए। और मैं जल वगैरह भी चढ़ाए थे क्योंकि छत पे अंधेरा हो रहा था, वीडियो नहीं शूट किया इसलिए। और यहाँ पे जो भाभी ने अपना जो मनसा हुआ सामान है वो मुझे दे देंगी, क्योंकि ननद को या सास को दिया जाता है तो वो मेरे को दे देंगी। और यहाँ मैं आशीर्वाद भी दे दिया मैंने उन्हें। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से ही पूजा होती है अहोई माता की। तो आपके यहाँ पर कैसे की जाती है पूजा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर ये मम्मी का भी आशीर्वाद ले लेंगे भाभी पैर छूकर। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, अभी हमारी सब्ज़ी वगैरह भी बनाने के लिए रह गई, तो सब्ज़ी बनाएंगी मम्मी। तो ये देखिए यहाँ पर अब बनने लग गई सब्ज़ी। तो मम्मी ने सबसे पहले जीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया। और आज तो प्याज लहसुन का कोई काम है नहीं, कोई भी फास्ट होता है तो हम नहीं डालते हैं। हम क्या ज़्यादातर लोग होते हैं कि वो डालते नहीं हैं, और अच्छी बात है कि नहीं डालना चाहिए व्रत के दिन लहसुन प्याज वगैरह। और बनाएंगे टमाटर से, हरी मिर्च से और जीरे से। तो ये मसाले बेसिक होते हैं वो डाल दिए, टमाटर डाल दिए। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और ऐसी सब्ज़ी बनाओ ना मतलब फास्ट के दिन, पता नहीं बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, कैसे हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो गोभी आलू भी धो के रखी हुई है। तो मम्मी ने कहा मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, बाकी का तो हमने बना लिया था। तो मम्मी और ये सब्ज़ी बना रही है और यहाँ पे बातें भी चल रही है। तो ये अच्छे से मसाला पक गया है। और फिर इसमें डाल देंगे गोभी आलू अच्छे से। आलू बहुत ज़्यादा छोटे थे ना तो इसलिए ना उसको छीला नहीं, ऐसे ही डाल दिए। छोटे आलू तो बिना छीले हुए अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, ताकि कि हमारी गोभी है वो गल जाए अच्छे से, क्योंकि आलू तो ऐसी भाप से भी गल जाते हैं, लेकिन गोभी के लिए थोड़ा पानी चाहिए रहता है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी 15 मिनट में ही बन के हो गई तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया। बिना धनिया की सब्ज़ी तो अजीब सी लगती है। तो हमारे घर में तो सभी मतलब सभी को पसंद है धनिया, सबसे ज़्यादा मम्मी को। तो ये धनिया डाल के इसको अच्छे से चला दिया है हमने। और पूजा वगैरह भी हो गई है। तो अभी हम लगा लिए थाली। तो हम लोग खाने लग गए खाना। तो फ्रेंड्स आइए और आप भी खा लीजिए। आलू गोभी की सब्ज़ी पूड़ी खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो आप सब भी खा लीजिए। तो हमें करीबन ये टाइम हो गया था 8 से 8:30 का टाइम हो गया था, मतलब बन गई थी सब्ज़ी वगैरह। और फ्रेंड्स बताइएगा आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और इधर सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा ले रहे हैं। तो मतलब एक साथ बैठ के खाओ तो अच्छा लगता है खाना, और अकेले में इतने अच्छे से नहीं खाया जाता है। और फिर ये देखिए त्रिशा मतलब ऐसी करती है कि गोद में ले लो। मम्मी ने ले लिया, मम्मी ऐसे इसको बिठा के तभी खाती हैं, मम्मी के पास ही भागती है ज़्यादा। तो इधर मम्मी और मैं खा ले रहे हैं खाना। खाना वगैरह खाने के बाद हमने कपड़े वगैरह चेंज किए थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।